Hey everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss about blue green algae. तो blue green algae क्या होता है? तो blue green algae is also known as cyanobacteria. So blue green algae को और एक नाम होता है cyanobacteria. ये होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. यूजुअली ये वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं. तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है या फिर ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये खुद का खाना जो फूड होता है ये खुद ही बनाते हैं जस्ट लाइक प्लांट्स. और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि सिंपल सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस. ब्लू ग्रीन अलगी के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? तो एनाबेना, नोस्टैक, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं ब्लू ग्रीन अलगी के. अब ये कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर. तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है या फिर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन अ यूजेबल फॉर्म, जो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं. तो ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी कि इन्हें कोई प्लांट पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे हमने राइजोबियम में देखा था वो सिम्बायोटिक होते हैं, उन्हें एक प्लांट पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है. सो ये जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया में एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज एक स्पेशल सेल्स में ही काम करते हैं जो कि होता है हेट्रोसिस्ट. अब ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है? तो हेट्रोसिस्ट आर स्पेशल सेल्स वेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन हैपन्स. तो ये हेट्रोसिस्ट ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन से. जैसे हमने राइजोबियम के केस में देखा था कि राइजोबियम के केस में जो नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन को. तो उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है. लेकिन साइनोबैक्टीरिया के केस में ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होते हैं ये एक स्पेशल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर काम करते हैं जो कि होते हैं हेट्रोसिस्ट, और ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजनस एंजाइम को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करते हैं. और इन हेट्रोसिस्ट में स्पेशल जेनेटिक सेटअप होता है जिसे हम कहते हैं नीफ जीन रीजन, जो एक्टिवेट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को. अब मिक्स कल्चर क्यों प्रेफरेबल होता है, क्यों बेटर होता है? So in the field, farmers often use composite cultures, mixture of different blue-green algae species instead of just one. Mixed culture grow better and fix more nitrogen because different species support each other. So mixture क्यों करते हैं farmers different blue-green algae species के? क्योंकि जब mixture होता है अलग अलग blue-green algae के तो ये अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं, उसी के साथ साथ मोर नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, और ये स्पीसीज एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है ग्रोथ में. सो अभी हमने देखा व्हाट इज़ ब्लू ग्रीन अलगी और जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया. अब हम देखेंगे कि अजोला क्या होता है. तो अजोला इज़ अ स्मॉल फ्लोटिंग वाटर फल, और ये इट कंटेन्स ब्लू ग्रीन अलगा कॉल्ड एनाबेना अजोला लिविंग इनसाइड इट्स लीव्स. और ये जो अजोला होता है ये नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है. सो अजोला कैसे यूज़ किया जाता है? तो यूजुअली अजोला राइस फील्ड में यूज़ किया जाता है बेसिकली इन कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, और एज ए नेचुरल बायो फर्टिलाइज़र फॉर राइस अजोला का यूज़ किया जाता है. लेकिन इंडिया में अजोला इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि फर्स्टली अजोला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हाई टेम्परेचर्स को. इसके साथ साथ नीड्स स्टैंडिंग वाटर. अजोला को क्या लगता है, एक स्टैंडिंग वाटर, फ्लोइंग वाटर नहीं लगता, स्टैंडिंग वाटर लगता है टू ग्रो प्रॉपरली, और ये इजीली अटैक हो सकते हैं पेस्ट या फिर डिसीजेस से. सो इंडिया में अजोला इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन वियतनाम में फॉर राइस फीड्स मोस्टली अजोला का यूज़ किया जाता है. सो अनदर बेनिफिट्स क्या है ब्लू ग्रीन अलगी के और अजोला के? तो सबसे पहले ये सॉइल का टेक्सचर और हेल्थ बढ़ाते हैं बाय एडिंग ऑर्गेनिक बायोमास. उसके साथ साथ प्लांट्स की ग्रोथ भी बढ़ाते हैं और सॉइल की पीएच भी बढ़ाता है, नॉट फॉर विच इज़ नॉट गुड फॉर क्रॉप्स. लेकिन और ये कॉमनली यूज़ होता है राइस फील्ड में, जो पैडी फील्ड्स होते हैं यानी कि जो राइस फील्ड होता है मोस्टली उसी के लिए यूज़ होता है. अब जो ये अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं जिन सॉइल का पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है, अल्कलाइन होता है, उसे रिक्लेम करने के लिए मोस्टली अजोला और साइनोबैक्टीरिया यूज़ होते हैं.
क्योंकि हाई अल्कलाइन कंडीशंस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये जो अजोला और साइनोबैक्टीरिया है ये हाई पीएच, जो सॉइल का पीएच अल्कलाइन होता है, उन सॉइल के पीएच को रिक्लेम करने का काम कौन करता है? तो अजोला और साइनोबैक्टीरिया। तो अब ये अजोला और साइनोबैक्टीरिया का जो कल्चर होता है ये कहाँ प्रिजर्व किया जाता है या फिर कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये मोस्टली स्टोर किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी IARI न्यू दिल्ली। उसी के साथ साथ नेशनल फैसिलिटी फॉर मराइन साइनोबैक्टीरिया। सो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली साइनोबैक्टीरिया और अजोला का जो कल्चर होता है वो स्टोर किया जाता है। अब हम देखेंगे समरी, एक क्विक समरी जिसमें हम देखेंगे रिगार्डिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अजोला। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हमने देखा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को हम इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेटिक होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। जो अजोला है वो वाटर फन है और ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये असिम्बायोटिक होता है, लेकिन अजोला जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम वो सिक्रेट करते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं एक स्पेशल सेल स्टेज, वो होते हैं हेटेरोसिस्ट। और ये जो अजोला होता है ये सिम्बायोटिकली अलगी के साथ रहते हैं। उसी के साथ साथ ये दोनों ही राइस फील्ड्स में मोस्टली यूज़ किए जाता है टू फिक्स नाइट्रोजन। और लिमिटेशंस क्या है? अगर आप साइनोबैक्टीरिया एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो साइनोबैक्टीरिया को एक मॉइस्चर चाहिए, उसी के साथ साथ सनलाइट, लेकिन और सनलाइट को वो सेंसिटिव होता है। उसी के साथ साथ जो अजोला होता है वो भी हीट सेंसिटिव होता है, पेस्ट और डिसीजेस को जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं और नीड्स वाटर, स्टैंडिंग वाटर टू ग्रो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया एंड अजोला। आई होप आपको साइनोबैक्टीरिया और अजोला एज अ बायो फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे वो एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, इसके बारे में आपको सब कुछ पता हो गया होगा। सो अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।